हुए हुआ है। मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा है। मैं अपने आप माँ बच्चे बनने वाली हैं? हाँ, मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। हाँ, मेरा बच्चा है, मैं उसको बताइए। पालूंगी। वो बच्चा नहीं होता है जी। वैसा को मेरे को मानते थे। हाँ। जो को बस मुझसे कड़ाने की देरी होती थी, ना सोचते ना समझते, तुरंत उसी वक्त ला के दे देते थे मेरे को। कभी लड़कियों की खुशी नहीं देखा जाता, सिर्फ लड़कों की खुशी देखा जाता है। हमारा लड़का कहाँ खुश है, हमारा लड़का कहाँ है, यही देखा जाता है। उनका लड़का बेशक किसी लड़की को, नाबालिग लड़की को रखा क्या है। नाम पड़ेगा बाबू आपका? अंजलि। अंजलि। अंजलि, आखिर क्या ऐसी बातें हो गई कि आपकी खुशियाँ आपके परिवार वालों को देखी नहीं गई? क्यों वो उजाड़ लोग दिए अपना वो? दुश्मनी निकाले मेरे पति से। हम्म? वो लोग अपना दुश्मनी निकाले मेरे अपनी पति से। दुश्मनी निकाले तो ये तो देखना चाहिए ना कि हमारी बेटी जो है उसका भी सुहाग उजड़ जाएगा। हाँ? आपकी खुशियों को देखना चाहिए ना, आखिर मेरी बेटी को सहारा देगा कौन? मेरे कभी लड़कियों की खुशी नहीं देखा जाता, सिर्फ लड़कों की खुशी देखा जाता है। हमारा लड़का कहाँ खुश है, हमारा लड़का कहाँ है, यही देखा जाता है। उनका लड़का बेशक किसी लड़की को, नाबालिग लड़की को रखा है, भगा के बहू बना के रखे है उसको। आपकी माँ से बात होती थी? क्योंकि माँ बेटिया की बहुत करीब होती है। मेरे पिता से बात होती, मैंने सब कुछ समझाया, मैं खुश हूँ, बस मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। आपने समझाने का बहुत प्रयास किया है। मेरे पति ने भी फोन करके समझाने की कोशिश की, सूरज जो थे, मैंने भी समझाए हूँ, सूरज के लेकिन साथ यानी कि बहुत खुश थी? बहुत खुश थी मैं सूरज के अच्छे से साथ। जिंदगी हमारी आप लोग अच्छी चल से रही? जिंदगी चल रही थी। आपकी देखभाल बहुत अच्छे से करते थे वो? एक बच्चा नहीं होता है वैसा को मेरे को मानते थे। हाँ। जो को बस मुंह से कड़ाने की देरी होती थी, ना सोचते ना समझते, तुरंत उसी वक्त ला के दे देते थे मेरे को। जी। तो आखिर घर वालों को आखिर झूठी शान में आखिर ऐसा क्यों कर झूठी दिया? शान में मेरे जो बड़े पाउन के चढ़ाव बढ़ाव में आके मेरा सुहाग उजाड़ चढ़ावे दिया। में आके आखिर देखना चाहिए ना जी, जिस बेटी को हमने पाल पोस के छोटे से बड़ा किया है, बेटी की खुशी के लिए, औलाद की खुशी के लिए माँ बाप क्या तक नहीं करते हैं, यहाँ तक कि मेहनत मजदूरी। लेकिन नहीं देखा गया मेरे घर वालों को, मेरी खुशी किसी को नहीं देखा क्या गया। लगता है वो इंसान कहलाने लायक है? वो इंसान कहलाएंगे, वो माँ बाप कहलाएंगे, वो घर कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। हाँ। आपकी खुशी नहीं देखी गई, लेकिन आपकी भाई की खुशी को वो लोग बर्दाश्त कर गए। खुशी को बर्दाश्त कर गए। हाँ? यहाँ तक ये जो मेरा बड़े पापा है ना, जिसने कब आया है, वो आई थी एक साल अपने खुद के चाचा के साथ, भाग के आके शादी, फिर आके इनसे शादी की। तो उस समय इज्जत नहीं गया? उस समय इज्जत नहीं गया, और तुम्हारा आपने बेटा प्यार किया, शादी की है, तब इज्जत चला गया हम लोगों चला का। गया। तो ये इसको प्रेम प्रसंग तो नहीं ना कहेंगे, ये तो राजनीति का बदला निकाला है। उसका भाई जो, आपका भाई जो है, वो भी शादी किए हैं भगा? भगा के नाबालिग लड़की से शादी की वो है, भी दूसरे कास्ट की है? वो भी अपने उस से समय छोटे इज्जत नहीं कास्ट। गया? उस समय इज्जत नहीं गया। यहाँ तक कि 2 महीने लेकर घर में रखा, मंदिर में ले जाके, यहाँ मेरा महेंद्र नाथ है, वहाँ पे ले जाके शादी करवाए। और आपकी? मेरे तो कोर्ट मैरिज में लखनऊ में की हूँ। सब कुछ नियम अनुसार। फिर आखिर कहाँ कमी रह गई? वो नहीं देखना चाहते थे कि ये लोग आगे बढ़े। रहता है जब तक इसका सुहाग जीवित रहता है। हाँ, तो लेकिन आपने सूरज को न्याय दिलाना चाहिए, न्याय दिलाना, अभी तक मैं उसको कुछ नहीं उठाई हूँ। कानूनी रूप से। हाँ, यदि मान लीजिए कि इसमें वो लोग जिस तरह बोल रहे हैं, जिस तरह से दबंग है, इस केस को डाइवर्ट करने की दबंग कोशिश मत करें, करिए, न्याय वो नहीं सब मिले। 2 नंबर वाले इंसान है। हाँ, तो जब न्याय नहीं मिले तब क्या कीजिएगा? न्याय नहीं मिलेगा तो वही करूँगी ना। अब अभी तो न्याय के भरोसे हूँ कि मुझे एसपी साहब न्याय दिलाएंगे, मेरा प्रशासन न्याय दिलाएगा। हमारे देश में कानून है, न्याय कानून देता है, न्याय देर होता दिलाएगा, है लेकिन मिलता है। मिलेगा। इंतजार करूँगा, नहीं मिलाएंगे ना तो अपने हाथों से ही मारूंगी, या तो मैं मर जाऊंगी या फिर सजा काटूंगी। यानी कि एक औरत का जो ममता का रूप होता है, वो काली का भी रूप देखेंगे। काली का भी रूप देखे। हाँ। अच्छा, अब आपकी जो है बहुत कम एज है, 1 साल लगभग हुई थी शादी हुई आपको, तो कैसे अब आगे की ज़िंदगी कटेगी आपकी? क्या दूसरी शादी करना नहीं, चाहेंगे? दूसरी शादी नहीं, मैं अपने पति क्या सहारे जी लूंगी। क्योंकि 1 साल शादी हुए है। मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा है। मैं अपने आप माँ बनने वाली? हाँ, मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। मेरा बच्चा है, मैं उसको पालूंगी, घर वालों को पोसूंगी। जानकारी नहीं थी आपके? है, सब पता था उन लोगों को कि मैं बाप बनने वाली हूँ, सबको पता था। एक पिता का साया भी छीन लिया, एक बेटी का सिंदूर भी छीन लिया। नहीं सा आ गया उन लोगों को ना, उन लोगों को तो बस अपनी राजनीतिक चाहिए थी, दरबार चाहिए था उन लोगों को। क्या ये दुनिया से लेके जाएंगे वो ये सब?
एक कलंक का टीका एक बेटी का सुहाग तक गुजार। हो सकता है कहीं आपके पति को वो इस दुनिया से हटा दिए, आपके साथ भी वो प्रयास कर सकते हैं। कर रहे हैं ना, अभी भी धमकी दिन रात आ रही है। आपको? आप मेरे को, उनके जो 2 बड़े भाई है उनसे उनको, और मेरे बच्चे को कह रहे कि उसका चिराग हम आने नहीं देंगे, हम मार देंगे। हम एक को मारेंगे तो उतना ही सजा खटेंगे, तो इन सबको भी मार के हम उतना ही सजा क्या प्यार की खटेंगे। इतनी बुरी सजा भुगतनी पड़ती इतनी है? बड़ी सजा, तो ये तो सजा बेटों को भी देना चाहिए था ना। वो अपने बेटे को नहीं दिया क्योंकि वो लड़का है। लड़का है, आप लड़की हैं, वो ठीक कह पाते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहिएगा? और स्पेशली हमारे देश में कानून है, कानून से हमारा देश चलता है, और कानून के नज़र में सब बराबर हैं, न्याय जरूर मिलता है। अपील क्या? मुझे बस न्याय दिला दीजिए, मेरे पति की आत्मा को शांति मिलेगी। जितने उनके कातिल है ना, सभी को सजा मिलनी चाहिए। अगर किसी से आप प्यार करते हैं तो सोच समझ के आप प्यार कीजिए। अगर आप एक लड़की हैं तो आप बहुत ही सोच समझ के आप प्यार कीजिए। प्यार में वो अंजाम होता है जो आप सोच नहीं सकते हैं। प्यार में ऐसे अंजाम से गुजरना पड़ता है जो आप सोच नहीं सकते हैं। आप जो हमारी स्क्रीन पे एक लड़की को देख रहे हैं, दरअसल यह रहने वाली है। इनके साथ जो घटना घटी है, इनका घटना बताते हुए मेरा रूह कांप रहा है। दरअसल यह लड़की एक लड़के से प्रेम करता था, और यह लड़की उस लड़के से शादी भी करती है। शादी करने के बाद जो है 8-9 महीने तक काफ़ी ही अच्छे तरीके से रहती है, लेकिन इस लड़की के प्यार के पीछे जो है इसके भाई, पापा और बड़े पापा पड़ गए। हुआ वही, लड़की हालांकि कोर्ट मैरिज विवाह कर चुकी थी, 1 साल होने वाली थी, 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। लेकिन एक दिन ऐसी सूचना मिलती है कि लड़की के जो भाई हैं, पिता हैं, जो बड़ा पापा हैं, वो तीनों मिलकर जो है इस लड़की के पति को जान मार देते हैं। अब सोचिए, इसीलिए हमने कहा था अगर आप इस कैटेगरी से गुजरते हैं, अगर आप करते हैं तो सोच समझ के कीजिए। एक गलती के वजह से कई आंसू बह रहे हैं, एक गलती के वजह से कई घर जो हैं उजड़ रहे हैं। अब देखिए, इस लड़की के स्टोरी को सुनकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे।